लावड़ क्षेत्र के ग्राम श्यामपुर में रविवार को किसान यूनियन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता गजेंद्र सिंह ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी साबित मलिक शामिल हुए, जिनका ग्रामीणों ने ढोल की थाप के बीच फूलमाला पहनाकर तथा बुके देकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष साबित मलिक ने किसानों की समस्याओं को उठाया। आज ये महल के श्यामपुर गांव में आपका आना हुआ, किस कारण आना हुआ, जरा कुछ बता दें। मेरठ जनपद के अंदर मेरठ जनपद में श्यामपुर महल में ये संगठन की समीक्षा बैठक है। यहाँ पर मेरठ जिले के पदाधिकारी, जिसमें मेरठ मंडल के मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सभी ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष और ग्राम अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर आने वाली 7 तारीख को हमने वेस्टर्न यूपी के सभी जिलों में तहसीलों पर धरने का एक ऐलान किया है किसानों की समस्याओं को लेकर। जो सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशु, गन्ना भुगतान और बिजली। सरकार ने हमसे वादा किया था कि हम किसान को बिजली मुफ्त देंगे, लेकिन अब वो जबरदस्ती किसान के नलकूप पर, ट्यूबवेल पर मीटर लगाने का काम कर रहे हैं। तो उसी को लेकर समीक्षा बैठक है। आने वाली 7 तारीख को मवाना तहसील में किसान यूनियन की तरफ से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा और उसमें अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। अगर सरकार उन पर गंभीरता से विचार करती है तो ठीक है, नहीं तो आगे की रूपरेखा बनाई जाएगी और उसके बाद एक बड़ा आंदोलन मेरठ कमिश्नरी पे किया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे लेके आप मैदान में हैं किसान से? देखो, जो भी किसानों की समस्याएं हैं, किसान की तो घर से निकलते ही और जहां तक भी जाता है सारी समस्या है। नकली खाद बीज की समस्या है, उसके पास में यहाँ से घर से निकले सड़क की समस्या है, बिजली की सबसे बड़ी समस्या है। बिजली के बिल इतने बढ़ गए कि किसान नहीं दे पा रहा है और जैसे इन्होंने अभी मीटर लगाने का काम किया नलकूप पे, किसान को अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी, वो उसकी पूर्ति नहीं कर पाएगा। गन्ने की समस्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक सबसे बड़ी समस्या है। इन्होंने वादा किया था कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे, लेकिन 14 हफ्ते बीतने के बाद भी कोई जवाब नहीं है। मैं अभी 5 दिन तक लखनऊ में रहा। मैंने गन्ना मंत्री, कृषि मंत्री, गन्ना आयुक्त सब लोगों से बात की, उनके पास कोई सटीक जवाब नहीं है। कह रहे हैं हम प्रयास कर रहे हैं, हम जल्दी भुगतान कराएंगे। अभी नया पेराई सत्र शुरू होने वाला है और हमारे आसपास कुछ ऐसे भी मिल है जिनका मात्र 8% का भुगतान हुआ है। मेरठ मंडल के अंदर मलकपुर चीनी मिल है जिसका 8% का भुगतान हुआ है। मोदीनगर मिल है, उसका बहुत कम हुआ है। और मिलें भी किनोनी का है, मतलब बजाज की तो जितनी है उनका तो कोई हाल ही नहीं है। तो ये सारी समस्याएं हैं। लगातार हम लोग इस पे अहिंसावादी तरीके से गांधी जी के रास्ते पे चल के आंदोलन करने का काम करते हैं। अच्छा, किसानों को जो है बड़ी समस्या एक सामने ये आ रही है छुट्टा पशुओं की, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखो, आवारा पशु की समस्या इतनी बड़ी समस्या है। खुद हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का OSD एक पशु से टकराकर उसकी जान चली गई। इससे ज्यादा दर्दनाक घटना क्या हो सकती है? हमारे क्षेत्र में जगह जगह इससे खाली किसान को समस्या नहीं है, किसान को तो उसकी फसलों का नुकसान है, लेकिन आम जनमानस को जान से भी खतरा है। और पूरे प्रदेश के अंदर जब से सरकार की नीति बनी है, हजारों बेगुनाह लोगों की जान जा चुकी है। तो हम कहते हैं सरकार या तो इसका निदान करे, नहीं इसका कोई रास्ता ढूंढे। इन्होंने जो आवारा गौशालाएं बनाई हैं जिसमें 30 रुपये देते हैं, 30 रुपये में आज की तारीख में क्या होता है? अगर इसका पैसा बढ़ाएंगे, जितनी दुर्दशा गाय की इस वर्ष हुई है और इस सरकार में हुई है, आज तक कभी नहीं हुई है। जितने लोग आप देखोगे रोड पर तड़प तड़प के गाय मर रही है, कोई उठाने वाला नहीं है। जब ये लोग विपक्ष में थे तब तमाम दल आते थे, गाय के हितैषी बनते थे। आज वो सत्ता के साथ है, आज गाय पड़ी हो कोई दिखाई नहीं देता है। ये सब वोट का खेल है। लेकिन किसान को तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बहुत सारी फसलें बोनी बंद हो गई है। अब वो कहते हैं गन्ना क्यों बोते हो? अरे गन्ना खा पी कर कुछ तो बच जाता है किसान के लिए। अब अरहर थी, मूंग थी, उड़द था और तमाम ऐसी फसलें थी जो हम बोल लेते थे, उनको आवारा पशु चढ़ जाते हैं। सरकार का दावा है कि दुगनी कर दी है हमने। देखो, 2022 में इन्होंने आज से 4 साल पहले वादा किया था कि हम किसान की आय 2022 में दुगनी करने का काम करेंगे। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जब इनकी सरकार आई, हमारा डीजल 55 रुपये था, आज 94 रुपये से ऊपर है। हमारा DAP 750 रुपये का बोरा आता था, आज 1900 रुपये का बोरा है। हमारी खेत की बिजली जो है 350 रुपये के करीब थी, आज 2200 रुपये के करीब हो गई है। तो कहाँ हमारी आय बढ़ी है?
अभी बीच में केंद्रीय कृषि मंत्री का बयान आया कि बहुत सारे लोगों की किसान की आय दुगनी हो गई है। तो हम पूछना चाहते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री जी ये बता दें कि कौन सी फसल बोते हैं और कहाँ बेचते हैं, कम से कम उससे पूरे देश के किसान को लाभ पहुँचे। लेकिन इनके पास ढुलमुल रवैया है और जुमलेबाजी है, इनके पास धरातल पे कुछ नहीं है, ये खाली झूठ बोलने का काम करते हैं। और हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, देश का गृह मंत्री झूठ बोलता है, प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोलता है। यहाँ वादे किसान से करके जाता है कि 14 दिन में भुगतान करेंगे और जब कुर्सी पे बैठ जाते हैं तब वो नकार देते हैं। कोई भी विपक्षी दल हो, किसान के कंधे पर पैर रख के सत्ता में जाने का काम करता है। जब वो विपक्ष में होता है तो वो हमारा हमदर्द होता है, और जैसे ही उसको सत्ता मिल जाती है तो वो तुरंत पूंजीपतियों का हो जाता है।